पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना की सड़कों पर कई दफा एक सीन जो है वो रिपीट होते हुए दिखता है। वो सीन है ट्रैफिक जाम, हॉर्न की आवाज और उसके कारण धीमी होती हुई शहर की गति। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, पटना की सड़कों पर ट्रैफिक जाम दिखना काफ़ी आम हो चुका है और अब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है इस ट्रैफिक जाम की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए, ताकि शहर की रफ्तार ठीक तरीके से चल सके, रफ्तार धीमी ना हो और ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिले, उस कारण एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या है वो कदम और अब कैसे जल्द ही आपको राहत मिलने वाली है पटना की जाम भरी सड़कों से, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। पटना शहर की सड़कों पर इन दिनों ट्रैफिक जाम नहीं बल्कि प्रशासनिक अव्यवस्था साफ झलकती है। शहर के हर प्रमुख चौराहे पर रेंगती गाड़ियां और बेतरतीब खड़े ई रिक्शा इस बात की गवाही देते हैं कि व्यवस्था लंबे समय से पटरी से उतरी हुई है। जाम की इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं बिना नियम कायदे के दौड़ते ई रिक्शा, जिन पर अब जाकर प्रशासन की नजर पड़ी है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने फरवरी तक ई रिक्शा के परिचालन को व्यवस्थित करने का दावा किया था। फिलहाल पटना की सड़कों पर करीब 25 से 26 हजार सीएनजी ऑटो और लगभग 15 हजार ई रिक्शा चल रहे हैं। इनमें से करीब 8 हजार ई रिक्शा को शहर के अंदर के छोटे मार्गों तक सीमित करने की तैयारी है, जबकि शेष 7 हजार ई रिक्शा को शहर की सीमा में बाहर चलाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही लगभग 5,000 ऑटो को भी शहरी क्षेत्र से हटाकर प्रखंडों की ओर भेजा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये कदम जाम से राहत दिलाने के लिए उठाया जा रहा है। पटना नगर निगम क्षेत्र में 10 से अधिक अतिरिक्त ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाएंगे, जिसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि फिलहाल चालकों ने अपनी मर्जी से करीब 80 अवैध स्टैंड बना रखे हैं, जो शहर के बड़े चौराहे और गोलंबरों के पास जाम का केंद्र बन चुके हैं। पटना जंक्शन, गांधी मैदान, बोरिंग रोड चौराहा, मीठापुर, राजेंद्र नगर, फुलवारी और पटना सिटी, हर इलाके में अवैध स्टैंडों का ऐसा जाल फैला है कि आम लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात यह है कि हर साल करीब 2000 नए ई रिक्शा रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन उनके संचालन के लिए अब तक कोई ठोस और प्रभावी नीति जमीन पर लागू नहीं हो पाई है। अब सवाल यही है कि फरवरी तक तय होने वाले रूट और स्टैंड सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित रहेंगे या वाकई पटना की सड़कों पर व्यवस्था और राहत लेकर आएंगे। अगर ये योजना भी फाइलों में ही समेट गई तो जाम यूं ही चलता रहेगा और सिस्टम पर उठते सवाल भी थमने वाले नहीं हैं। देखिए, प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करना है, जमीनी स्तर पर उतारना ही होगा। सिर्फ रूट तय कर देना और स्टैंड चिन्हित कर देना काफ़ी नहीं होगा। जब तक नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, ट्रैफिक पुलिस की सीमित मौजूदगी और संसाधनों की कमी के बीच ये सवाल भी उठता रहा है कि क्या अवैध स्टैंड हटाने और तय मार्गों से हटकर चलने वाले ई रिक्शा पर वास्तविक जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई हो पाएगी। वहीं ई रिक्शा चालकों और यात्रियों के हितों को संतुलित करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। चालकों का कहना है कि रोजगार के लिए उन्हें भी स्पष्ट नियम और सुरक्षित स्टैंड चाहिए, जबकि यात्रियों की मांग है कि जाम से राहत मिले और सफर सुगम हो। ऐसे में अगर प्रशासन पारदर्शी तरीके से रूट और स्टैंड लागू करता है तो ये फैसला पटना की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, वरना ये योजना भी पहले की तरह घोषणाओं तक सिमट कर रह जाएगी। तो देखिए, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो योजना है वो कब लागू होती है और इससे पटना वासियों को ट्रैफिक जाम से कितना राहत मिलता है। उसी के साथ साथ ई रिक्शा चालकों को भी इस योजना से कितना फ़ायदा होता है और ज़मीनी स्तर पर ये योजना कैसा परफॉर्म करती है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।